तो आज की क्लास का टारगेट मैं बता देता हूं। पहले टॉटोमरिन, फिर स्यूडोकाइरल और स्यूडोजीआई। ठीक, तो टॉटोमरिन से स्टार्ट कर रहा हूं। टॉटोमेरिन पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिन जिसमें कनेक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम डिफर करती है। पहली बात क्या है? कनेक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम डिफर करती है। और जो भी दो आपस में टॉटोमर का रिलेशन रखते हैं वो आपस में इक्विलिब्रियम में लाई करते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? और अगर हाइड्रोजन की पोजीशन का डिफरेंस 1 और 3 के बीच में हो रहा है तो उसको बोलते हैं 1,3 टॉटोमेरिन या 1,3 ट्रायड सिस्टम। और अगर वो 1,2 में होता है तो उसको बोलते हैं डायड सिस्टम। इसका बहुत फेमस एग्जांपल था कीटोनॉल टॉटोमेरिन। तो कीटो यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो, और इनॉल मतलब होता है अल्कीन पर अल्कोहल वाला बन जाए, डबल बॉन्ड पे OH फॉर्म बन जाए। सबसे पहली कंडीशन क्या बताई थी मैंने? सबसे पहले कंडीशन बताई थी कि अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए sp3 कार्बन पर। लेकिन ये इससे ज्यादा जरूरी कंडीशन ये है, आप ऐसे कार्बन से H+ बाहर निकाल सकें जिस पर बनने वाला अनाइन किसी भी -m ग्रुप के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कर सके। मैं वापस डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं। आप एक ऐसे sp3 कार्बन से हाइड्रोजन निकाल सकें जिस पर जब माइनस चार्ज का फॉर्मेशन हो वो माइनस चार्ज किसी भी -m ग्रुप के साथ रेजोनेंस कर सके। वो सारे टॉटोमेरिन शो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पे ये वाला ग्रुप लेता हूं CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ये एक -m ग्रुप है, ये sp3 कार्बन है, यहां से हाइड्रोजन निकाल सकता हूं। यहां से अगर तो बहुत छोटा क्वांटिटी OH- का डाला जाता है, पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो OH- क्या करेगा? सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेता है। ये तो हमने बहुत बार किया हुआ एल्डिहाइड कीटोन में। अब इसके बाद इसका रेजोनेंस हो जाता है, रेजोनेंस तो होगा ही, O पर माइनस आएगा, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इस O- पर सोल्यूशन से फ्रॉम वाटर जो भी सोल्यूशन होगा वहां से H+ प्रोटोनेट हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। तो तुम्हें अल्कीन पर OH ग्रुप दिखेगा, दैट इज नोन एज इनॉल। अब इनॉल आर हाईली अनस्टेबल, 0.01% से भी कम परसेंटेज होता है। OH- तुरंत इसके H+ को बाहर निकालेगा, O- बनाएगा, रेजोनेंस होके माइनस आएगा और पानी से H+ इसको वापस मिल जाएगा। इसीलिए ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में दिखाते हैं और कहते हैं कि 1 2 3 1 से लेके 3 पर हाइड्रोजन का मूवमेंट हो रहा है, राइट? 1,3 कीटोनॉल टॉटोमेरिन। ये जो डेफिनेशन है, जैसे मान लो मैंने इसको ऐसे लिखा, हमने देखा था कि ये वाले हाइड्रोजन भी टॉटोमेरिन दिखाने जाते हैं। कैसे? अब चेक कर लो, यहां से H+ बाहर निकाल लो, माइनस बन जाएगा। क्या वो माइनस इस कीटोन के साथ रेजोनेंस कर सकता है? अगर आंसर आता है हाँ, तो यानी कि वो कीटोनॉल टॉटोमेरिन में पार्टिसिपेट करेंगे। बेटा नॉट अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा हाइड्रोजन है। कैसे करेंगे? सबसे पहले H+ आएगा, OH- आएगा, OH- आएगा, H+ बाहर निकालेगा, माइनस यहाँ पे बनाएगा। अब ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो कि इसकी रेजोनेंस ज्यादा है, इसकी रेजोनेंस कम होगी, तो कम वाला कम एग्जिस्ट करेगा, ज्यादा वाला ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। तो 1,3 कम होगी और 1,5 ज्यादा होगी। माइनस को घुमा के ले आओ, पहले माइनस घूम के आ जाएगा इस कार्बन पर और फिर माइनस घूम के चला जाएगा ऑक्सीजन वाले एटम पर। क्या दिखेगा आपको? CH3CO- डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और इस O- पर लास्ट में H+ प्रोटोनेट हो जाएगा, डबल बॉन्ड पर OH आ चुका है, इसका मतलब इनॉल फॉर्म आपने फॉर्म कर लिया है। समझ आ रहा होगा सबको? अब इसी के साथ साथ मैंने बताया था आपको 1,7 कीटोनॉल टॉटोमेरिन, यहां पर मैं कह रहा हूं 10 डबल बॉन्ड लगा दो लास्ट वाले sp3 कार्बन पर। जब मैं H+ हटाऊं, दैट शुड बी इन रेजोनेंस विद कीटोनिक सिस्टम। क्लियर है सबको? टॉटोमेरिन की कंडीशन क्या है? तो लोग पूछते हैं कि बताओ इस वाले सिस्टम में टॉटोमेरिन होगी या नहीं होगी? पहला सिस्टम ये है, तो मैं कहूंगा ठीक है, यहां पे मुझे हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, यहां माइनस बनेगा, वो रेजोनेंस कर सकता है इस कीटोन सिस्टम के साथ, कर सकता है।
इसका मतलब कीटोनॉल टॉटोमर करेगा। अगर तुम इसको हटा के यहां पे कीटोन बना दो तो यू विल नॉट फाइंड एनी ऑफ द कार्बन विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड कंटेन H। तो मैं अब ये काम नहीं करना है आपको कि सर ये अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक होता है, माइनस बना लो और ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा। नहीं होती है ना इसकी रेजोनेंस। अब पहले तो मैंने तुमको ये बता दिया था कि भाई डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐसे एग्जिस्ट करेगा। अब आप ये समझो कि ये लोन पेयर जो है प्लेन में नहीं है इस कीटोनिक सिस्टम के, क्योंकि डबल बॉन्ड मतलब लोन पेयर भी उसी प्लेन में होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट राइट नाउ? पहले हम क्या कहते थे, दो डबल बॉन्ड एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूं। रियल थिंग इज, इस लोन पेयर का अगर ज्योमेट्री देखोगे तो ये लोन पेयर इसी डबल बॉन्ड वाले प्लेन में है। इस लोन पेयर की रेजोनेंस इस कीटोनिक सिस्टम के साथ तब हो सकती थी जब ये ऐसे करके खड़ा हो और सी डबल बॉन्ड ओ की ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर सके, राइट? तो ये वाला नहीं करेगा। सर अगला मैंने बताया था कि भाई इसमें अगर मैं ओडी माइनस डाल दूं तो बताओ कौन कौन से अल्फा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में चेंज हो जाते हैं। यहां सब लोगों को दिक्कत होती है ना। तो मैंने कहा था जो जो हाइड्रोजन टॉटोमरीन दिखाते हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे। तो ये तीन तो चेंज कर दूंगा और ये तीनों भी चेंज कर दूंगा। ये 1,3 से चेंज होंगे, ये 1,5 से चेंज होंगे। प्रॉब्लम आती है इन दोनों में से कौन से चेंज हो। तो आपको याद है ट्रिक क्या बताई थी? जो भी 1 पर, 3 पर, 5 पर, 7 पर, 9 पर, 11 पर हाइड्रोजन मिलेंगे उन सबको ड्यूटेरियम में चेंज करता जाऊंगा। जैसे ये 1, ये 2, ये 3, इस हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम में चेंज कर दूंगा, इसको नहीं करूंगा। याद है सबको? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जैसे मान लो ये सिस्टम हो, CH3 C डबल बॉन्ड हो, इस सिस्टम की बात कर रहा हूं और ये वाला फॉर्म मैं यहां बना रहा हूं। इस पर माइनस चार्ज है और ये डबल बॉन्ड है, बनाया। सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? D2 और D+। तो मैं बोल सकता हूं ना कि D+ यहां पे आके प्रोटोनेट हो जाएगा। ऐसे कसम थोड़ी खा रखी है कि ऑक्सीजन पर माइनस बनेगा तभी D+ आएगा, बीच में भी आ सकता है। अगर ऐसा हुआ, नाउ OH माइनस जब आगे बाहर निकालेगा इस H+ को बाहर निकालेगा, बिकॉज CH1 वीकर होता है एज कंपेयर टू CD1। ड्यूरिंग इस प्रोसेस में क्या हो गया? हाइड्रोजन जो है चेंज हो गया ड्यूटेरियम में। अब ये वाला माइनस घूमने चला जाएगा इधर साइड और जो काम पहले हो रहा था वो होता रहेगा, लेकिन मेरा ये हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में चेंज हो गया। तो ये बताओ इस कार्बन के हाइड्रोजन की बारी आएगी क्या? कभी कभी नहीं आएगी, यहां पर माइनस बनेगा ही नहीं। तो फिर मैंने इसको ऐसे बताया था आप लोगों को, कीटोनॉल टॉटोमरीन के ड्यूरेशन में जहां जहां जिस जिस कार्बन पर माइनस चार्ज आ सकता है उन सारे कार्बन के हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में बदल सकते हैं किसी भी टॉटोमरीन से, राइट? जैसे इसका एक बढ़िया क्वेश्चन जो होता है वो ये है, कीटोन यहां पर 2 मिथाइल, यहां पर 2 मिथाइल और यहां पर 2 मिथाइल। पूछा जाता है ओडी माइनस डालने पर कौन कौन से हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में चेंज करेंगे। तो देख लो, पहले ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5th हो सकता है। और मुझे पता है sp3 वाले 1,5 कीटोनॉल टॉटोमरीन कर देंगे यहां से लेके यहां तक, ठीक? इसको भी 5th दे सकते हैं, इसको 6 दे सकते हैं, इसको 7 दे सकते हैं। यहां से लेके यहां तक 1,7 कीटोनॉल टॉटोमरीन चल रही होगी। कैसे चल रही होगी? माइनस बनाओगे, माइनस को घुमा के 5 पे ले जाओगे, फिर 3 पे ले जाओगे, फिर ऑक्सीजन पर पहुंचा दोगे, वहां H+ आ जाएगा, ठीक है? तो इसके 7 के साथ भी चल रही होगी, इसके 5 के साथ भी चल रही होगी। पूछा जाता है बताइए कौन कौन से हाइड्रोजन चेंज होंगे। मैं कहूंगा ये CD3 में बदल जाएगा, ये CD3 में बदल जाएगा, ये भी बदलेगा, ये भी बदलेगा। बताओ ये वाले दोनों बदलेंगे क्या? नहीं, इसकी टॉटोम इसका रेजोनेंस हो ही नहीं सकता इस कीटोन के साथ। तो आई होप अब आपको थोड़ा सा ये समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन से हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में चेंज होते हैं, ठीक है? इसमें एक और कंक्लूजन जो जनरली क्वेश्चंस में आता है कि भाई अगर यहां पर ऐसा हाइड्रोजन हो और यहां पर मैं बंद कर दूं ये हाइड्रोजन हो, क्या ये कीटोनॉल शो करेगा? तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। अगर आपने माइनस बना लिया तो रेजोनेंस कराने लेके जाओगे तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट पे आता नहीं है कभी भी, इसलिए मना कर देते हैं, यहां पे टॉटोमरीन नहीं होती है। पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है? याद रहेगा ना? तो अगर मान लो कोई बोले इसमें मैंने ओडी माइनस डाला है, बताइए कौन कौन से हाइड्रोजन कन्वर्ट होंगे? ये कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा, क्योंकि अल्फा थे।
वो नहीं कन्वर्ट होगा क्योंकि जाता ही नहीं है टॉटोमेरिक में। और फिर मैंने कहा था कि ये जो टॉटोमेरिन वाला कॉन्सेप्ट है, जहां पे कीटोन है, अब ये हो सकता है शायद मैंने ना कहा हो लेकिन अब बोल रहा हूं, CH3NO2 के साथ भी टॉटोमेरिन हो सकती है, CH3N डबल बॉन्ड O के साथ भी टॉटोमेरिन हो सकती है, ठीक है। और जो और सिस्टम है वो है HCN में भी टॉटोमेरिन हो सकती है। पहले मैं ये सिस्टम बताता हूं आपको। ये बताओ, इसको ऐसे लिख लोगे, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। ये मुझे -M ग्रुप दिख रहा है, ये मुझे अल्फा कार्बन दिख रहा है, जहां से मैं H+ बाहर निकाल सकता हूं। मैं क्या करूंगा, H+ बाहर निकालूंगा, माइनस बना लूंगा। H+ कौन बाहर निकाल के ले गया, जो बेस डाला था आपने। इस माइनस की रेजोनेंस करा लोगे, कैसे दिखेगी रेजोनेंस, डबल बॉन्ड यहाँ पे, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। बाद में सोल्यूशन से H+ आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, बन गया टॉटोमर। अब इसको इनॉल नहीं बोलते, होगा कुछ नाम इसका, इसको नाइट्रो बोलते हैं, इसको नाइट्राइटो फॉर्म बोलते हैं। नाम से नाम कोई नहीं आते हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए कीटो टाइप फॉर्म है, ये इनॉल टाइप फॉर्म है, क्योंकि OH डबल बॉन्ड पर है। क्लियर है सबको। अब ये बताओ, यहाँ NO वाला केस डिस्कस करना हो तो हटा दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, उससे मुझे क्या मतलब है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तुमसे पूछा जाएगा कि ऐसा सिस्टम है NOH और डबल बॉन्ड हो, बताओ ये कीटोनॉल टॉटोमर, मतलब ये टॉटोमर शो करेगा कि नहीं करेगा। तो मुझे डबल बॉन्ड पे OH दिखाई दे रहा है, यहाँ उल्टा सोचना है, पहले मैं H+ बाहर निकालूंगा और O माइनस का रेजोनेंस करा के N डबल बॉन्ड O माइनस यहां बना लूंगा। लेकिन आगे भी रेजोनेंस और हो सकती है, माइनस यहां आ जाएगा, फिर आगे और हो सकती है, माइनस यहां आ जाएगा, यहाँ पे H+ आ जाएगा। ये दूसरा फॉर्म हो गया। कौन सा ये 1 2 3 4 5 6 7 1 7 कीटोनॉल, 1 7 टॉटोमेन, हमेशा कीटोनॉल नहीं होता है। कीटो और मतलब अल्डिहाइड कीटोन हो तभी कीटोनॉल, वरना सिर्फ टॉटोमेरिन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ, है ना। अब अब आखिरी, HCN इज द ओनली एग्जांपल ऑफ 1,2 डायरेक्ट सिस्टम, जहां 1 और 2 के बीच में हाइड्रोजन घूमता है। यहां किसमें घूम रहा है, 1 और 7 के केस में। तो HCN वाले में क्या होगा, अब तुम ऐसे मैकेनिज्म समझो, अब बड़े हो चुके हो, OH माइनस डाल रखा होगा पानी में, तो OH माइनस की क्या टेंडेंसी होती है, H+ बाहर निकालना, HCN एसिड है, तो HCN से H+ छोड़ा के ले जाएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है कि H+ जो पानी से आना है वो कार्बन पे प्रोटोनेट हो जाए, तो ऊपर पहुंच जाएंगे। हमें तो पता ही है पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है वो जो H+ आना है वो नाइट्रोजन पे आके प्रोटोनेट हो जाए, नाइट्रोजन के लोन पेयर पे जाके लग जाए, तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा अगर H+ प्रोटोनेट हुआ है तो। इसी माइनस प्लस को प्यार से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं, जिसको आप HCN लिख देते हो। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हो कार्बन से H बाहर निकालना मुश्किल काम है, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। नाइट्रोजन से H+ बाहर निकालना आसान काम है, तो तुरंत पीछे लौटेगा, H+ जाएगा, ये बनेगा और वो इसका प्रोटोनेट हो जाएगा। तो ये वाली फॉर्म डोमिनेटिंग फॉर्म होगी और ये वाली फॉर्म नॉन डोमिनेटिंग फॉर्म, जिसका परसेंटेज कम होगा। यहां पर ये दोनों इक्विलिब्रियम में हाइड्रोजन 1 से 2 पर शिफ्ट हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट सिस्टम, एंड दिस इज द ओनली केस ऑफ डायरेक्ट सिस्टम। ठीक, समझ आ रहा होगा सब लोगों को। इसको बोलते हैं साइनो आइसो साइनो टोटोमेरिन। क्लियर है मेरी बात सबको। इसमें से जो जो काम का लिखे लगे वो छाप लो।
तुम लोग इसका टॉटोमर बना लेना कि डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट होता है, ये ऐसे में कन्वर्ट होता है, एम और ओ एच में कन्वर्ट होता है। अब इन दोनों में से दोनों ही इनॉल है, ये इसके रेस्पेक्ट में इनॉल है, ये इसके रेस्पेक्ट में इनॉल है, तो यहाँ तुम ये नहीं बता सकते कौन स्टेबल होगा। अगर आपको मैकेम नहीं पता है तो मुझे मैकेम पता है कि यहाँ से H+ बाहर निकलेगा, एक बार यहाँ से निकलेगा। चेक कर लो इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक होता है। हम भली बात जाते हैं फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, डबल बॉन्ड कनेक्टेड अल्कोहल कम एसिडिक होते हैं। फिनॉल का बहुत आगे होता है पीके, अल्कोहल का पीके कितना होता है लगभग 15, फिनॉल का होता है लगभग 10, 1,00,000 गुना ज्यादा एसिडिक है। इसका मतलब इससे H+ जल्दी भागेगा, यानी रिएक्शन कहाँ आएगी सामने की तरफ, डोमिनेटिक फॉर्म, नॉन डोमिनेटिक फॉर्म। कुछ भी लिख लो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली लिखोगे तो ऐसा दिखेगा। इसको नाइट्रोफॉर्म बोलते हैं, इसको नाइट्राइटोफॉर्म बोलते हैं, और इट इज ऑल्सो नोन एज एसिनाइट्रोफॉर्म। काम की बातें कम है ये थोड़ी। नोट कर ली काम की बातें। लिखने से पहले मैं मिटा दूं, पूछ लेता हूँ ना। बच्चा कह रहा था सर लिखते बाद में, आप पहले पूछ लेते मिटा दूं कि नहीं मिटा दूं। नोट किया? और क्या है इसमें? एक और बात बताता हूं तुमको, देखो। सबसे कम इनॉल होता है एल्डिहाइड्स का, उससे ज्यादा परसेंटेज इनॉल बनाते हैं कीटोन, उससे ज्यादा परसेंटेज इनॉल बनाते हैं कीटो एस्टर, उससे ज्यादा परसेंटेज इनॉल बनाते हैं 1,3 डाई कीटो, और उससे ज्यादा बनाते हैं 1,2 डाई कीटो। मैं बताता हूं थोड़ा सा, लिसन। इसके केस में, एल्डिहाइड के केस में, इसका इनॉल अगर बनाने जाओगे तो लेस देन 0.01%। इवन कीटोन के केस में बनाने जाओगे तब भी लेस देन 0.01%। लेकिन कीटो एस्टर वाला जो केस था, अगर आपको याद हो, मैंने एक कॉपी में एग्जांपल कराया था, ये वाला है ना। यहां बीच में से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा क्योंकि एसिडिक पोजीशन यही है, कीटोन के साथ रेजोनेंस करेगा, O- पर H+ आ जाएगा। क्या क्या बोला था इसमें कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग से केलेशन हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और ये अल्कीन के साथ, इसके साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तब जाके इसका इनॉल 7% अराउंड आता था, 7.6। ठीक है, तो कीटो एस्टर का कीटोन वाले से ज्यादा इनॉल होगा, इनॉल परसेंटेज बता रहा हूं। लेकिन 1,3 डाई कीटो में, यानी ऐसे सिस्टम में, याद हो तो 76% इनॉल आता था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा 76%। क्या कारण था? ये अल्कीन फुली रेजोनेंस स्टेबलाइज होती है इस कीटोन के साथ, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन के लोन पे रेजोनेंस करते रहते हैं, इसको रेजोनेंस नहीं करने देते हैं पूरा पूरा। ठीक है, और 1,2 डाइकीटो सिस्टम अगर ऐसा हो, साइक्लिक, यहां पे मुझे लिखना चाहिए साइक्लिक, तो उसके केस में जब मैं इनॉल बनाता हूं तो 100% इनॉल फॉर्म बनता है।
ये भी एग्जांपल मैंने कॉपी में लिखा हुआ है। क्या कारण था, यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन होता है इन दोनों के बीच में, उस लोन पेयर रिपल्शन को कम करने के लिए ये 100% इनॉल विच इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस वजह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है परसेंटेज ऑफ कीटोनॉल। अब इसमें सॉल्वेंट का भी रोल होता है। तो मैंने बताया था सॉल्वेंट जितना ज्यादा नॉन पोलर अप्रोटिक लोगे उतना बेस्ट होता है। एन-हेक्सेन में सबसे ज्यादा, फिर बेंजीन में, फिर आपका अल्कोहल में, और सबसे कम इनॉल बनेगा पानी में। ठीक है, नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब करने आ जाएगा पानी। जैसे जो किलेशन हो रहा है जहां पे, उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्टर्ब करेगा। मैं चाहता नहीं हूं, इसलिए ऐसा सॉल्वेंट लो जो सबसे इनर्ट हो। अल्केन इस चीज के लिए फेमस है, कोई भी डाइपोल मूवमेंट नहीं होता। अच्छा, यहां मैं अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं। एन-हेक्सेन और बेंजीन, तुम लोगों में से किसी ने पूछा नहीं था, अच्छी बात है। ये दोनों ही नॉन पोलर हैं और ये दोनों ही अप्रोटिक हैं, कोई भी एक्सप्रेस नहीं देता है। तो एन-हेक्सेन का ज्यादा क्यों, बेंजीन का कम क्यों? इक्वल होना चाहिए। तो होता यूं है, एन-हेक्सेन और बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखोगे तो यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है बहुत सारा, और वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जो किसी भी टाइम पर, हम लोगों ने वंडरवॉल फोर्स में लंदन फोर्स पढ़ा होता है ना, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस के चांसेस बेंजीन में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एन-हेक्सेन। और अगर इसमें जरा सा भी डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आया, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ही तो होता है। यहाँ डेल्टा माइनस होता है, यहाँ डेल्टा प्लस होता है, यहाँ डेल्टा माइनस होता है, इन्हीं के बीच में अट्रैक्शन है। और अगर आपने बेंजीन ले लिया तो बेंजीन कहेगा देखो भाई, मुझ में किसी भी टाइम पर माइनस और प्लस आके मैं तुम्हारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब कर सकता हूं। एंड दैट इज द चांसेस इन केस ऑफ बेंजीन एज अ सॉल्वेंट। एन-हेक्सेन में ऐसा होने के चांसेस इसलिए कम है कि क्योंकि कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, तो जो डिस्टॉर्शन के चांसेस है वो एन-हेक्सेन में मिनिमम है एज कंपेयर टू बेंजीन। दैट्स वाई एन-हेक्सेन के केस में बेस्ट इनॉल कंटेंट मिलता है। कितने लोगों को लॉजिक समझ में आया जो मैंने बोला? ठीक है, इतना लिखो फिर आगे बढ़ना। ये ऑर्डर परसेंटेज इनॉल का है, किसका इनॉल ज्यादा रहता है। एल्डिहाइड्स का इनॉल सबसे कम, कीटोन का इनॉल उससे ज्यादा, कीटो एस्टर का इनॉल उनसे ज्यादा, 1,3 डाइकीटो का इनॉल उससे ज्यादा, और साइक्लिक 1,2 डाइकीटो का सबसे ज्यादा। कई बार आ जाता है, अरेंज करिए किसका परसेंटेज इनॉल ज्यादा बनेगा। कुछ क्लियर हुआ कीटोनॉल में? तो क्वेश्चन नंबर 20 करें सीआरक्यू का, ये नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं।
अरे अगर ऐसा सिस्टम है, मान लो ये हो सिस्टम, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और आपने ओडी माइनस डाल दिया, तो ये सारे हाइड्रोजन बार बार ड्यूटेरियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अब इसके रास्ते में जितने आने वाले हैं, यहाँ पे एनाइन बनेगा, 5 पर तो हाइड्रोजन बचा नहीं है, तो ये ड्यूटेरियम में चेंज हो जाएंगे। 7 पे एनाइन बनेगा, वो 5 पे जाएगा, 5 पे लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, वो 3 पर जाएगा, 3 पर हाइड्रोजन है, वो ड्यूटेरियम में चेंज हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन पे चला जाएगा। अब मान लो मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये भी CD3 में चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ले आऊं तो ये 5 हो जाएगा, ये भी CD3 में चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 करना है, 20। 20 में राइट टॉटोमर्स ऑफ, कंपाउंड दे रखे हैं, टॉटोमर पूछे हैं, तो हम सिर्फ स्टेबल वाला टॉटोमर बना देंगे। प्लीज लुक ऑन द बोर्ड, स्टॉप राइटिंग। देखो खुद करके दिखा रहा हूं। इसके केस में इस वाले हाइड्रोजन से कभी नहीं कराओगे क्योंकि ब्रिज हेड है। इस वाले हाइड्रोजन से कराएंगे तो बॉन्ड को नीचे ले आएंगे और हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, बन जाएगा इनॉल सबका। इसके केस में ये करेगा ही नहीं शो क्योंकि कोई sp3 वाला नहीं है। सिमिलरली इसके केस में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए नहीं शो करेगा NO2। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो वो NO2 के साथ कर जाता रेजोनेंस, तो नाइट्रो और ऐसी नाइट्रोफॉर्म या नाइट्रो या नाइट्राइटोफॉर्म जो होती है वो बन जाती है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, नहीं कराएंगे। इसके केस में आपको यहाँ साफ साफ हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, माइनस की रेजोनेंस हो सकती है, किधर से भी करा लो। इसका इनॉल बनाऊंगा तो फिनॉल बन जाएगा, और फिनॉल तो काफी स्टेबल होता है क्योंकि एरोमेटिक है। इसके केस में ये 1,2 साइक्लिक सिस्टम है, इसका मैं अगर इनॉल बनाता हूं तो इधर बनाऊंगा, कीटोन के साथ काफी स्टेबलाइज होता है, अप्रोक्सीमेटली 100%। याद है 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग दोनों सेम होते हैं। इसमें मैंने आपको शायद पता हो, मैंने कॉपी में नोट्स में लिखाया है कि ये सिस्टम था 1,2 डाइकेटो असाइक्लिक। यहां पे भी लोन पेयर रिपल्शन होता था। ये अपने आप को लोन पेयर रिपल्शन से बचाने के लिए घूम के ऐसे एग्जिस्ट करेगा एंटी फॉर्म में, इसलिए इनॉल में नहीं बदलता था, 100% यही फॉर्म। लेकिन यहां ये घूम नहीं सकता बिकॉज ऑफ रिंग, इसलिए हमेशा इनॉल में बदला हुआ रहता है। कितने लोगों को लॉजिक याद है ये वाला? ठीक है, या फिर से याद आ गया होगा। अब इसको देखो, अब लोग कहते हैं यहां तो ना तो कीटो है ना इनॉल है, क्या है ये, क्या है? तो आप ये देखो, क्या ये -M ग्रुप है? कैसे पहचानते हैं? पोलर मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। मल्टीपल मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और पोलर मतलब दोनों दोनों में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। -M ग्रुप हो गया। क्या अल्फा हाइड्रोजन यानी sp3 पर H रेजोनेंस कर सकता है इसके साथ? आंसर हाँ, कर सकता है, तो कीटोनॉल बना दो। उसके हाइड्रोजन के माइनस को घुमा के नाइट्रोजन पे ले जाओ, जिस पर H+ ले आओगे तो ऐसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड पर NH2। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? है ना? तो ये करेगा शो, ये करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, और ये नहीं करेगा, ये 3 नहीं करेंगे, बाकी के फॉर्म लिख दिए, नोट कर लो।
थर्ड में इनॉल क्यों नहीं बन सकता? कोई ऐसा हाइड्रोजन, ऐसा कार्बन चाहिए होता है पहले जो sp3 हाइब्रिडाइज हो, जहां से मैं कीटोनॉल की शुरुआत करा सकूं। sp2 वाले लोन पेयर तो प्लेन में ही रह जाते हैं ना, रेजोनेंस वाले प्लेन में आते नहीं है। और कीटोनॉल में किसी को कोई दिक्कत रह गई हो तो बोलो। अब तो कर लोगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। एफ वाले में अल्फा एच है, कौन सा एफ? अरे अल्फा है लेकिन इसका इनॉल 0% बनता है। जब मेरे को डेटा पता है तो मैं क्यों बनाऊंगा फालतू में इनॉल? बनाने को बना सकते हैं, मैं बोला इनॉल बनेगा। क्या शो कर सकता है? हाँ शो तो करेगा, लेकिन आप इसका टॉटोमर बनाओगे तो उसका परसेंटेज आपको पता है 0% एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बहुत कम एग्जिस्ट करता है। अप्रोक्सीमेटली ये पूछा जाएगा क्या ये शो करेगा? हाँ तो शो में तो आंसर आएगा जी हाँ, बट परसेंटेज विल बी वेरी लेस। सुनो एक क्वेश्चन जो बड़ा अच्छा है, जिसमें दो कंपाउंड में रिलेशन पूछा है, CH3 H और Br, H CH3 और Br। इसका आंसर जनरली लोग गलत करके आ जाते हैं, Br H HCH3 और Br। देखो मुझे इन दोनों में रिलेशन बताना है, तो सबसे पहली बात तो मिरर इमेज दिख रहे हैं, आंसर हाँ। मिरर इमेज दिखते ही दो चॉइसेस हो सकती हैं, बताओ कौन कौन सी? इनॉन्शियोमर या फिर आइडेंटिकल। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? अगर ये इसके ऊपर सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा तो आइडेंटिकल, और सुपर इम्पोज नहीं होगा तो इनॉन्शियोमर। अब लेकिन वही है कि बहुत सारे तुम्हें इसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे तब जाके देखोगे। तो मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी थी कि अगर तुम्हें पहले कंपाउंड में सिमेट्री मिल जाए और मिरर इमेज दिखे तो वो आइडेंटिकल होते हैं, वो कभी भी इनॉन्शियोमर नहीं होते, है ना। इस फॉर्म में तो किसी को सिमेट्री दिख ही नहीं रही है, लेकिन हो सकता है दो इंटरचेंज करके दे रखा हो। जैसे मैंने ये बना रखा है ना, नीचे वाले सेंटर पे दो इंटरचेंज लगाओ, Br यहां पहुंचा दो, हाइड्रोजन यहां, हाइड्रोजन और CH3 में कर दो, तो दो इंटरचेंज करने पे सिमेट्री मिल गई ना। इसका मतलब इस कंपाउंड में सिमेट्री होती है, इसका मतलब इसकी मिरर इमेज आइडेंटिकल होगी, इसकी मिरर इमेज इनॉन्शियोमर नहीं होगी, और इन दोनों में रिलेशन हो जाएगा आइडेंटिकल। बोलो समझ आया सबको क्या बोला मैंने? मैं आपको मेथड 2 बताना चाहता हूं, लिखो मत भाई, कुछ नहीं होता है लिखने से, पता है ना आपको, समझ लो। मैं आपको एक ट्रिक, एक और मेथड बताना चाहता हूं, मतलब ऐसे क्वेश्चन में और श्योर कैसे हो सकेंगे आइडेंटिकली होगा। मेरे को पता है ऊपर नीचे ग्रुप सेम है, अगर ऊपर वाला R नीचे वाला S हुआ तो लाइट का कैंसिलेशन हो जाएगा, वो मीजो बन जाएगा। मीजो इनएक्टिव होता है, उसकी मिरर इमेज हो नहीं सकती है। अगर मुझे ग्रुप सेम नहीं मिलते तो मेरे माइंड में कभी डाउट नहीं आता कि मीजो होगा, मैं पहली नजर में देख के कह देता इनॉन्शियोमर, बिकॉज ग्रुप्स आर सेम।
Now there is a chance of cancellation of rotation of these two chiral center. तो मैं क्या करूंगा, मैं आरएस चेक कर लूंगा बस, मैं मतलब दो इंटरचेंज करने वाला आइडिया नहीं आता है तो आरएस चेक कर लो, 1 यहां दोगे, 2 यहां दोगे, 3 यहां दोगे, 4 यहां दोगे, 1 2 3 क्लॉकवाइज को आर लेकिन एस लिखूंगा, 1 यहां दोगे, 2 यहां दोगे, 3 यहां दोगे, 4 यहां दोगे, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज एस की जगह आर लिखूंगा। इट मीन्स इट इज मीजो। मीजो की मिरर इमेज हो नहीं सकती है, इसलिए दोनों आइडेंटिकल। मेथड नंबर 2। आई होप नाउ दिस इज क्लियर। अब लिख लो। ये पीछे 75 बच्चे अटेंडेंस लगाने नहीं आए तो वीडियो ऑन कर लो। मेथड 2 ये था, अगर ऊपर नीचे आइडेंटिकल सिस्टम है तो देर इज अ चांस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ लाइट बाय दीज टू सिस्टम इफ दे हैव अपोजिट आरएस कॉन्फ़िगरेशन। और कैंसिलेशन से 0 अगर होता है तो मीजो हो जाएगा, मीजो की मिरर इमेज हमेशा आइडेंटिकल होती है। दैट्स व्हाई मैंने आरएस निकाल के देखा, अगर एसएस आता तो बोल देता इनांशियमर है, क्योंकि मीजो नहीं होता। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक। दैट इज स्यूडो कायरल सेंटर। देखो सिलेबस में हो या ना हो, लेकिन हमें थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग ही देगा पूरे चैप्टर की। स्यूडो कायरल सेंटर एक ऐसा कायरल सेंटर जिसके जो कभी कायरल हो और कभी कायरल ना हो। इसका सबसे पहला और बेस्ट एग्जांपल है जब दो अल्कीन ऐसी हो, बीच में OH हो, एक अल्कीन इधर हो और ये CH3 हो। नाउ टेल मी अबाउट दिस कार्बन एटम। क्या ये कायरल सेंटर है? लेफ्ट और राइट सेम है, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बताओ, अल्कीन अगर दोनों सिस और सिस हुई तो परफेक्टली आइडेंटिकल है, बीच वाला नहीं होगा। लिखना बंद करोगे क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रांस और ट्रांस अगर हुई तो नहीं होगा। लेकिन अल्कीन ये सिस हो जाए और ये ट्रांस हो जाए, नाउ अब दोनों की सराउंडिंग अलग अलग मानूंगा मैं, क्योंकि सिस अलग होता है, ट्रांस अलग होता है। उस समय तो कहेगा मैं तो कायरल हूं, और कायरल हूं तो मेरा एक आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, मेरा एक एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्लियर है?
अब कोई बोले सर ऐसा भी तो हो सकता है ये ट्रांस हो ये शेष हो, वो तो बात बराबर है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल में सिमेट्री है। बोले सर जब सिमेट्री नहीं हो तो स्यूडो कायरल भी नहीं होगा। बीच वाला स्यूडो तभी बन पा रहा है जब दोनों तरफ सिमेट्री है, इसीलिए आगे वाली बात नहीं होती है। इसके टोटल जो स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं वो बोलते हैं 4 स्टीरियो आइसोमर, जिसमें फॉर्मूला लगा के कभी आंसर सही नहीं आएगा। जैसे अगर तुम फॉर्मूला लगाते तो टोटल स्टीरियो सेंटर की संख्या मान लेते 3, सिमेट्री के लिए पी की वैल्यू निकालते 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 लगाते 6 आंसर आता, जो कि गलत होता है। इसलिए जब भी स्यूडो सेंटर हो फॉर्मूला अप्लाई करना है 2 की पावर n-1, 2 की पावर 3-1, 2 की पावर 2, आंसर आ जाएगा 4। तो अगला क्वेश्चन, मान लो यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे OH है, और या एक और 2 डबल बॉन्ड इधर मान लो, बीच में OH मान लो, फिर 2 डबल बॉन्ड मान लो, और लास्ट में CH3 मान लो। तो मैं फिर से बोलूंगा ये स्यूडो है। सर इधर लेफ्ट और राइट सेम ओरिएंटेशन हुआ तो कायरल सेंटर नहीं होगा, डिफरेंट ओरिएंटेशन हुए तो कायरल सेंटर होगा। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 विद स्यूडो, तो टोटल आइसोमर आएंगे 2 की पावर 5-1, 2 की पावर 4, आंसर 16। ठीक है। एक और टाइप के स्यूडो कायरल सेंटर होते हैं, वो ये होते हैं, जैसे मान लो ये सेंटर अज्यूम करो OH 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 और ऐसा, बताओ बीच वाला कायरल सेंटर है क्या? नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इन दोनों का R और R कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो नहीं होगा, क्योंकि परफेक्टली आइडेंटिकल ग्रुप है। S और S कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो भी नहीं होगा, परफेक्टली आइडेंटिकल ग्रुप है। लेकिन एक का R हुआ और एक का S हुआ तो बीच वाला RS हो सकता है, और SR वाला केस लूंगा नहीं क्योंकि वो सिमेट्रिकल है। तो टोटल कितना आ जाएगा आंसर? 4 आएगा। इतने के बाद एक बहुत बढ़िया डाउट उठता है स्पेशली टीचर्स को, बताता हूं क्या। इनमें से पूछा जाता है कितने एक्टिव कितने इनएक्टिव। चलो थोड़ा ईमानदारी वाला डिस्कशन करते हैं। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, दोनों का लाइट का रोटेशन एग्जैक्टली सेम होगा क्योंकि ग्रुप सेम है, तो मैं बोल दूंगा मान लो 10 मान लो, है ना, तो 10 और 10 20 हो गया रोटेशन, तो इसका -10, इसका -10, इसका -20 हो गया। अगर ये R है ये H है तो इसका इसके साथ कैंसिलेशन हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन बीच वाला तो लाइट रोटेट करेगा ना, तभी तो वो कायरल बना है। इसका मतलब इसका कैंसिलेशन 0 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। ना ही नीचे वाले का कैंसिलेशन 0 आ सकता। और मुझसे पूछी जाएंगी बताओ टोटल ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म कौन सी है। इस बार मैंने पैकेज के इंटीजर टाइप क्वेश्चन में डाल रखा है ये क्वेश्चन। मुझसे पूछी जाएंगी टोटल इनएक्टिव फॉर्म कितनी है, आंसर लिखता हूं मैं 2। मेरे हिसाब से तो कोई इनएक्टिव नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया मेरा आपको? तो एक्चुअली में ये जो दोनों फॉर्म होती है ना ये इनएक्टिव होती हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म, ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म, इनको हम मीजो फॉर्म भी बोलते हैं। ये भी मीजो है, ये ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, ये ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म। तुम कहोगे बीच वाला कायरल सेंटर तो रोटेट करेगा ना। इन केस ऑफ स्यूडो कायरल सेंटर जब RS हो तो ये गारंटी कभी नहीं ले जा सकती है कि स्यूडो कायरल लाइट को रोटेट करता है कि नहीं करता है। डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस स्यूडो लाइट को रोटेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। इस केस में स्यूडो लाइट को रोटेट नहीं करता है, दैट्स वाई हम RS नहीं डिफाइन करते हैं, हम स्मॉल RS डिफाइन करते हैं। बुक नेम सुब्रतो सेन गुप्ता। हम स्मॉल RS डिफाइन करते हैं क्योंकि मुझे पता है, सुनो, क्योंकि मुझे पता है इन 3 सेंटर में, आप समझना जरा मेरी बात को, ये CH3 है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये CH3 है। ये R और S तभी होगा जब ये दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, सिमेट्री लाने के लिए, क्योंकि R का मिरर इमेज S होता है। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है जब OH इधर होगा, ये दोनों केस में मैं स्मॉल RS बताऊंगा।
क्योंकि इसके अराउंड सिमेट्री है, कभी लाइट को रोटेट तो कर ही नहीं सकता है ना, इट शुड बी मीजो। ऐसे कंपाउंड जिसमें सिमेट्री मिल जाए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, इसको कोई झुटला नहीं सकता है। इसका मतलब जिसको आप ये स्यूडो बता रहे हो ना, ये कभी भी लाइट को रोटेट नहीं करेगा। तो ये फॉर्म, ये दोनों फॉर्म, एक जिसमें OH लेफ्ट में हो और एक जिसमें OH राइट में हो, वो दोनों फॉर्म मीजो होंगी। ठीक है, मैं क्लियर टू एवरीवन, बात समझ में आई सबको? तो टोटल 2 की पावर n-1 से टोटल आंसर आएगा 4, 4 में से 2 एक्टिव और 2 मीजो, और ये इस तरीके की फॉर्म। अच्छा, एक यहां फिर से डाउट पैदा होता है, मैं मेरे से एक टीचर ही पूछ रहा था, बोले सर ये बताओ ये स्मॉल आर एस कैसे डिफाइन किया आपने? अगेन जब आप CIP रूल का एक पेपर डाउनलोड करके देखोगे, लास्ट CIP रूल ये होता है कि R कॉन्फ़िगरेशन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू S कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि देखो यहां पे RS करने में दिक्कत आएगी ना, ऊपर नीचे बिल्कुल सेम है, हाउ कैन यू डिफाइन द RS कॉन्फ़िगरेशन? ये दोनों ग्रुप सेम, 1 तो तुमने OH को दे दिया, 2 किसको दोगे? ऊपर को, नीचे को, बिल्कुल बराबर है, किसी को नहीं। तो लास्ट रूल ऑफ CIP इज R हैज ग्रेटर प्रायोरिटी एज कंपेयर टू S, तो ऊपर 2 देंगे, नीचे 3 देंगे। बट इट विल नॉट रोटेट द लाइट बिकॉज वी आर फाइंडिंग अ प्लेन ऑफ सिमेट्री अराउंड दिस सेंटर, और ऐसा सेंटर जिसके अराउंड सिमेट्री मिल जाए वो कभी लाइट को रोटेट नहीं कर सकता है। ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म होंगी। आई होप इतना डिस्कशन काफी है ना? चलो इतना लिखो। व्हेन मिरर इमेज एग्जिस्ट, जब उस कंपाउंड में कोई सिमेट्री ना हो, उसकी हमेशा मिरर इमेज एग्जिस्ट करती है और वो इनहांसमर होते हैं। स्टॉप राइटिंग, स्टॉप 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 स्टॉप। मैंने क्या बोला? स्यूडो लाइट को रोटेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है ना? तो ये कौन सा केस था जब लाइट रोटेट नहीं कर रहा है? मैं आपको एक केस बताऊं जब लाइट रोटेट करता है। ये सिफ है और ये ट्रांस है। कैन यू फाइंड द सिमेट्री अराउंड दिस स्यूडो कैरल सेंटर? एक तरफ सिफ है, एक तरफ ट्रांस हो, क्या सिमेट्री मिल सकती है? नहीं। तो इसके लिए मैं प्रॉपर कैपिटल R और कैपिटल S डिफाइन करूंगा। इट विल रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कितने लोगों को समझ आ गया? ठीक है, लिखो। ऐसे स्यूडो कायरल सेंटर जिनके अराउंड सिमेट्री ना मिले वो लाइट रोटेट करेंगे। एग्जाम्पल सिस ट्रांस वाला। और ऐसे स्यूडो कायरल सेंटर जिनके अराउंड सिमेट्री मिल जाए वो लाइट रोटेट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल स्मॉल RS वाला। में से कोई भी चीज नहीं आएगी।
क्या प्रखर, क्वेश्चन दोबारा पूछो, लैंग्वेज बदल के। समझ नहीं आया क्या पूछा तुमने। ठीक है, अच्छा चलो टेल मी, नोट हुआ क्या? नहीं। बिल्कुल। अब प्रायोरिटी प्रायोरिटी मत खेलो, लिख लो ये इतना। पहला वाला एग्जांपल मिटा दूं? इसमें मैं ये बता रहा था बस कि पहला वाला दूसरे वाले के साथ मिरर इमेज होगा। बिल्कुल। आर आर एस एस का मिरर इमेज होता है, आपस में क्या होंगे एनांशिमर। लेकिन ये और ये आपस में मिरर इमेज होंगे क्या? कभी नहीं होंगे। देखो सामने, नहीं होंगे तो क्या होंगे, ये डायस्टेरियोमर। ये और ये आपस में मिरर इमेज होंगे क्या? नहीं होंगे, तो आपस में क्या होंगे, डायस्टेरियोमर। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन दे रखा है तुम लोगों को, जो अभी रिवीजन सीआर की बटवाई है। देखना जरा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट और सेकंड पार्ट चेक करो। यही केस है कि नहीं है जो मैंने पहले बना रखा है? लेकिन तुम्हें उतना टफ सोचना नहीं पड़ेगा। तुम तो बस ये बताओ, क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेज हो सकते हैं कभी भी, जो बना के दे रखे हैं मेरे को दो फेशियल प्रोजेक्शन? बताइए, नहीं हो सकते। इसलिए दोनों में क्या रिलेशन लिख दोगे तुरंत की तुरंत, डायस्टेरियोमर ऑफ ईच अदर। क्लियर है सबको? लिखिए 8 का आंसर, दे आर नॉट मिरर इमेज। ठीक है प्रियांशु, नोट कर लिया? जो बच्चे लिख रहे हैं इसको रेज हैंड करो, वरना मिटाता हूँ, नेक्स्ट केस लेता हूँ। इस बार के क्वेश्चन पैकेज में मैंने एक क्वेश्चन और डाला है, वो ये है कि इसके कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे। चलो पहले तुमको मौका देते हैं 1 मिनट। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर फॉर दिस कंपाउंड। बेटर होगा कि स्यूडो के केस में फॉर्मूला लगाएं, हम लिख लिख के देखें, वही एक सबसे एकमात्र अच्छा तरीका है। देखो ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है। बताओ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर का सेंटर है कि नहीं है? जीआई सेंटर है या नहीं है? नहीं हो सकता, ग्रुप सेम है। एक चीज होती है स्यूडो जीआई सेंटर। सुनो, बस 1 मिनट बताना है, इधर देखो सब लोग, सुन लो सुन लो सुन लो। इसके अराउंड इन चारों का कॉन्फ़िगरेशन आर आर हो सकता है?
क्या उसमें सिमेट्री मिल सकती है कभी? मतलब क्या उसमें जीआई हो सकता है डबल बॉन्ड के अराउंड? नहीं। अगर एक साइड ग्रुप एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो जाए तो कोई जीआई का सवाल पैदा नहीं होगा। एक बार क्या हो सकता है, 3 आर हो सकते हैं, एक एस हो सकता है। इसमें भी जीआई नहीं हो सकते क्योंकि लेफ्ट में दोनों ग्रुप सेम है। अच्छा, 2 आर हो सकते हैं और 2 एस हो सकते हैं, लेकिन इसमें जीआई नहीं होगी क्योंकि लेफ्ट में दोनों सेम है। और आर एस वाले में एक ये भी हो सकता है, एक आर एक एस, एक आर और एक एस। इस केस में जीआई होने लग जाएगी। ये कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। आर आर पास पास है तो एक सिस हो जाएगा, और जिसमें आर आर दूर दूर होंगे डबल बॉन्ड के अराउंड, वो मेरा ट्रांस हो जाएगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा ये जीआई शो? तो 2 आर और 2 एस हो गए। अगला क्या आएगा? 3 एस आ जाए, एस 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 एक आर, जीआई शो नहीं करेगा। अगला क्या हो सकता है? 4 एस आ जाए, तो 1 2 4 और 3 7, 8वां सजेस्ट करो। अब नहीं बना सकते हो। चारों आर हो गए, चारों एस हो गए, एक आर और 3 एस और 3 आर और एक एस हो गए। 2 आर और 2 एस में दोनों वेरिएशन लेके जीआई देख लिया। इनमें से सिर्फ इस जगह पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ रही है इसकी, एक सिस हो रहा है और एक ट्रांस हो रहा है, इसलिए बीच वाले सेंटर को स्यूडो जीआई सेंटर बोलते हैं। और टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे इसके? 7। कितने लोगों को समझ आया? समझ आया ना? नोट कर लो। अच्छा, मैं 11th वाले बच्चों से पूछता हूँ, बेटा पैकेज लगा लिया पूरा? बोलते हैं हाँ। डाउट है? सर नहीं पढ़ा है, नहीं है मैंने स्यूडो जीआई। वंस मोर, आरएस डिफाइन करना शुरू करो चारों पैरेलल सेंटर का, और हर एक केस में देखो डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी। आपको एक सिनेरियो मिलेगा जहां जीआई हो सकती है, बाकी कोई भी सिनेरियो नहीं मिलेगा, और चारों तरफ से सिस्टम सेम है, इसलिए इसके अलावा और कोई आरएस डिफाइन भी नहीं कर सकते हो। नोट कर लिया सब बच्चों ने? यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, तो या फिर ऐसा कर लो ब्रोमीन ही है। इसके नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बताओ। 1 अच्छा 3 5 ये समझ में आ रहा है? ये वाला स्यूडो कायरल सेंटर होगा। ब्रोमीन, ब्रोमीन का कॉन्फ़िगरेशन आर आर होगा, तो ऊपर वाले का कुछ नहीं होगा।
एसएस होगा तो भी ऊपर वाला कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आरएस हुआ तो उस समय स्मॉल आरएस लिख देना चाहिए। इसलिए टोटल कितना बनेगा 4। स्यूडो समय 3 सेंटर है, 2⁻³ - 1 आंसर आ जाएगा 4। समझ आया सबको? एक और तरीका बताते हैं, ऐसे करके कर सकते हो, सीएल बाहर आ रहा हो, बीआर बाहर आए और बीआर बाहर आए, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा मेहनत वाला तरीका है। एक बार क्लोरीन को अंदर भेज सकते हो और ब्रोमीन ब्रोमीन बाहर आ सकते हैं, ये अलग बनेगा। एक बार ब्रोमीन को अंदर भेज सकते हो, अब किसी भी ब्रोमीन को अंदर भेजो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये क्लोरीन है, किसी भी ब्रोमीन को अंदर भेजो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस कंपाउंड में तो सिमेट्री है, इस कंपाउंड में भी सिमेट्री है, इसमें सिमेट्री नहीं है तो इसका मिरर इमेज देखना पड़ेगा। तो एक ये और एक इसके मिरर इमेज, टोटल 4 ये बनते हैं, इसलिए बेटर है आरएस करके देख लो। नाउ homework, do MS on 50 good questions plus package 50 good questions plus all previous year mains plus advance, सब कुछ ये जरूर कर लेना। 100 क्वेश्चन करने में मुश्किल से 200 मिनट, 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है, और ये 50 क्वेश्चन होंगे, 300 मिनट का काम है। हाँ, फॉर ऑल चैप्टर्स ऐसे करो। नंबर अच्छे चाहते हो तो संजय। यस सर। 28/7। जी। चलो भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। रिवाइज करके आना कॉपी।